आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि किसी भी इंटरव्यू को कैसे क्रैक किया जाता है। याद रखिएगा, इंटरव्यू लक से नहीं, तैयारी से पास होता है। मिसाल के तौर पर आप इंटरव्यू रूम में बैठे हैं और सामने वाला बंदा आपसे पूछता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये सिंपल सा क्वेश्चन 90% लोग जवाब नहीं दे पाते। वो इसके जवाब के अंदर रटे रटाए जुमले बोलते हैं, ना ही वो इसको रिलेट करते हैं, ना ही इस क्वेश्चन को समझते हैं। फिर कहते हैं कि हमें जॉब नहीं मिली। क्या आपको पता है कि तकरीबन हर इंटरव्यू में 7 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ऑलमोस्ट रिपीट किए जाते हैं। चाहे आप मार्केटिंग का इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे मेडिसिन का, चाहे इंजीनियरिंग का या फाइनेंस का, ये क्वेश्चन जो है वो तकरीबन आपसे पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को सही तरीके से तैयार करके आप अपने इंटरव्यू को शानदार तरीके से पास कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं 7 ऐसे क्वेश्चंस जो ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं। आज मैं आपसे सिर्फ क्वेश्चंस की बात नहीं करूंगा, बल्कि इन क्वेश्चंस का किस तरीके से शानदार जवाब दे सकते हैं। ऐसा जवाब जिससे इंटरव्यूअर इंप्रेस हो और वो आपसे कहे यूर हाई। चाहे आप फ्रेशर हैं या अपने करियर को शिफ्ट करने जा रहे हैं या आप अपनी जॉब को क्रैक करना चाहते हैं, इन 7 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आप जो है वो अपने इंटरव्यू को पास करने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। आप अपने आने वाले इंटरव्यू को शानदार तरीके से पास करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहला सवाल जो अक्सर इंटरव्यूअर पूछते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपना तारुफ कराएं। यह फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका इंप्रेशन क्रिएट करता है, लेकिन मोस्टली लोग इसका एक रटा रटाया जवाब देते हैं। वो अपने सीवी को समराइज करते हैं। आपको क्वेश्चन का जवाब जो है शॉर्ट और रेलिवेंट देना चाहिए, ये नहीं जो सीवी के अंदर लिखा हो, क्योंकि सीवी तो ऑलरेडी उसके पास है। मिसाल के तौर पर आपको जवाब ऐसा देना चाहिए जैसे आपको 1 मिनट एलिवेटर के अंदर आपके बॉस के साथ मिला है और उस 1 मिनट के अंदर आपने अपने बारे में उन्हें बताना है, तो आपका जवाब भी ऐसे होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप अपने जवाब के अंदर अपनी स्किल के बारे में बताएं, अपने इम्पैक्ट के बारे में बताएं। मिसाल के तौर पर आप अपने इस जवाब को इस तरीके से बयान कर सकते हैं कि सर, मैं एक क्यूरियस, हार्ड वर्कर और टीम ओरिएंटेड शख्स हूं। मेरी कोशिश ये होती है कोई भी चीज़ जो मुझे असाइन की जाए, अगर वो मुझे नहीं भी आती तो मैं उसको सीखता हूँ। ना सिर्फ उसको सीखता हूँ बल्कि उसकी ऑनरशिप लेता हूँ। मेरी कोशिश ये नहीं होती कि सिर्फ प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूँ, बल्कि मेरी कोशिश ये होती है कि इस प्रोजेक्ट से किस तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। इवन अगर आप चाहें तो अपनी कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर सर, पिछली जॉब के अंदर मुझे सोशल मीडिया पेज को मैनेज करने का टास्क मिला। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। सिर्फ पोस्ट को पोस्ट नहीं किया, बल्कि मैंने इसको समझा। मैंने ऑडियंस की साइकोलॉजी को समझा, किस तरीके से ऑडियंस रिस्पॉन्स करती है, जिसका नतीजा ये निकला कि एक ही हफ्ते के अंदर 40% इंगेजमेंट बढ़ गई। इसलिए सर, मुझे कोई भी टास्क मिलता है तो मैं उसकी गहराई में जाता हूं। जब आप अपने इस जवाब के अंदर अपनी स्किल्स बताएंगे, अपना इम्पैक्ट बताएंगे, तो इस तरीके से आपका जवाब जो है एक शानदार तरीके से इंटरव्यूअर को इंप्रेस कर सकता है। दूसरा सवाल जो अक्सर इंटरव्यूअर पूछते हैं, व्हाई शुड वी हायर यू। ये सवाल जो है आपके कॉन्फिडेंस का टेस्ट होता है। आपको सिर्फ अपनी स्किल को गिनवाना नहीं, बल्कि आपको प्रूव करना है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरीके से वैल्यूएबल हो सकते हैं। आप इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आपकी वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा हो सकता है। आप इस क्वेश्चन का जवाब इस तरीके से दे सकते हैं कि सर, मेरी कोशिश ये होती है कि कोई भी टास्क जब मुझे मिले, उस टास्क को ना सिर्फ मैं कंप्लीट करता हूँ, बल्कि उसकी ऑनरशिप लेता हूँ। मैं उसके डेप्थ के अंदर जाता हूँ, उसको ना सिर्फ समझता हूँ, बल्कि मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे इस टास्क से इस इदारे को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। इवन इस सवाल के जवाब के अंदर आप अपना कोई पिछला इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि किस तरीके से पुरानी इंटर्नशिप में या अपनी जॉब के अंदर आपने जो है वो किस तरीके से वैल्यू ऐड की, किस तरीके से आपने कोई प्रोजेक्ट को विन किया। जब आप अपनी पास्ट अचीवमेंट बताते हैं तो इंटरव्यूअर के ऊपर एक शानदार इंप्रेशन क्रिएट होता है। तो इसलिए याद रखिएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपनी स्किल्स को गिनवाना नहीं, बल्कि आपको प्रूव करना है। उन्हें बताना है कि किस तरीके से आप जो है वो इस इदारे को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो अक्सर इंटरव्यूअर पूछते हैं, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। तो आपको सिर्फ एक वर्ड गिनवाना काफ़ी नहीं कि मैं हार्ड वर्क करूं।
बल्कि आपको इस वर्ड को जस्टिफाई करना होता है। आपको प्रूव करना होता है कि किस तरीके से ये स्ट्रेंथ जो है वो आपकी जॉब के अंदर अलाइन करती है। मिसाल के तौर पर आप इस सवाल का जवाब ये दे सकते हैं कि सर मेरी स्ट्रेंथ जो है वो एडॉप्टेबिलिटी है। मेरी कोशिश ये होती है कि कोई भी नई सिचुएशन हो, कोई भी नई जगह हो, मैं अपने आप को एडॉप्टेबल बना देता हूँ, मैं अपने आप को चेंज कर लेता हूँ। कोई भी ऐसा नया प्रोजेक्ट मिलता है, चाहे वो मुझे नहीं भी आता, तो मैं उसको सीख लेता हूँ। हो सके तो आप जो है वो कोई एग्जाम्पल भी बताएं। मिसाल के तौर पर आपके पुराने इदारे के अंदर जब कोई नया सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट हुआ तो आपने उस सॉफ्टवेयर को जल्द से जल्द जो है वो मास्टर किया। ना सिर्फ आपने खुद सीखा बल्कि आपने जो है वो अपने कलीग्स को भी सिखाया। इस तरीके से जो है जब आप अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करते हैं और बताते हैं तो इससे आपका जवाब जो है एक मौसर जवाब होता है और उससे इंटरव्यूअर जो है वो इंप्रेस हो सकता है। इसी सवाल के साथ एक और सवाल जुड़ा होता है, व्हाट आर योर वीकनेस। ये एक ट्रिकी सवाल है। इसमें आपने अपनी वीकनेस तो बतानी है, लेकिन साथ ही आपने ये भी बताना है कि आप अपनी इस वीकनेस के ऊपर काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप अपनी वीकनेस ये बता सकते हैं कि सर मैं परफेक्शनिस्ट हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कोई भी टास्क मुझे मिले तो मैं उसको परफेक्ट अंदाज से करने की कोशिश करता हूँ। मेरे इस परफेक्शन के चक्कर के अंदर मेरा काम जो है वो स्लो हो जाता है, मैं डेडलाइन को अचीव नहीं कर सकता। पिछले प्रोजेक्ट के अंदर भी जब मैं एक असाइनमेंट के ऊपर काम कर रहा था तो मैंने उस प्रोजेक्ट को परफेक्ट बनाने की कोशिश की, जिसकी वजह से मुझे वो डिले हो गई। मैं अपनी उस पास्ट मिस्टेक से सीखा। तो अब मेरी ये कोशिश होती है कि जब भी मुझे कोई चीज़ मिले, ना सिर्फ मैं परफेक्शन का ध्यान रखता हूँ बल्कि डेडलाइन का भी ख्याल रखता हूँ, क्योंकि मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि अगर मैं परफेक्ट चीज़ करता हूँ और टाइम पे नहीं करता तो वो चीज़ जो है वो उस तरीके से असर नहीं डालती। इस वीकनेस के ऊपर काम कर रहा हूँ। अब मेरी ये कोशिश ये होती है मैं परफेक्शनिस्ट के साथ साथ जो है वो डेडलाइन को भी अचीव करूँ। एक और क्वेश्चन जो अक्सर इंटरव्यूअर पूछते हैं, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर। वो आपसे आपका कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं पूछ रहे, बल्कि वो देखना चाहते हैं कि आप अपनी जॉब के हवाले से कितने करियर ड्रिवन है। तो आपको इस सवाल के जवाब में ऐसे बताना है कि सर मैं अगले 5 सालों के अंदर अपने आप को लीड रोल के ऊपर देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मैं लोगों को लीड कर रहा हूँ, मैं लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ, मैं डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व हो रहा होता हूँ। आपने कोशिश ये करनी है कि शॉर्ट टर्म जवाब नहीं देना बल्कि आपको लॉन्ग टर्म बताना है। और इस लॉन्ग टर्म विजन के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन भी ज़रूरी होनी चाहिए। इससे ये पता चलेगा कि आप जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कितने लॉयल हैं, आप जो है वो लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। इससे जो है वो इंटरव्यूअर जो है वो इंप्रेस होगा, वो आपके हायर होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। एक और ट्रिकी क्वेश्चन जो अक्सर इंटरव्यूअर पूछते हैं, व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर। इस सवाल के जवाब में आपने कोशिश ये करनी है जब भी किसी जॉब के इंटरव्यू में जाएं तो उस कंपनी के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करके जाएं, गूगल करके जाएं। ये कंपनी है क्या, इसके ओनर्स क्या है, इनका मिशन क्या है, इनका विजन क्या है, ये कंपनी क्या कंट्रीब्यूट कर रही है, किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही है। ये थोड़ी सी रिसर्च जो है वो आपको इस काबिल बताएगी कि जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप अपने मिशन के अकॉर्डिंग, आप अपने पैशन के अकॉर्डिंग उनके विजन को अलाइन करें। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं कि सर मुझे जो है वो ऐसे इदारे के अंदर काम करना पसंद है जहां जो है वो लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ हो। आप जो ये प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं ये मेरे पैशन से अलाइन है, जो आप सोसाइटी के अंदर वैल्यू ऐड कर रहे हैं, मेरा मिशन भी यही है। तो मुझे लगता है कि सर आपकी कंपनी का विजन और मेरा पैशन जो है वो सेम है। लगता है कि मैं आपकी कंपनी के अंदर ना सिर्फ कंपनी के लिए वैल्यू ऐड कर रहा हूँ बल्कि मेरे पैशन की भी तकमील हो रही होगी। जब आप अपना पैशन जो है वो इस कंपनी के विजन के साथ जोड़ते हैं, इससे आपका आंसर जो है वो एक मजबूत बन जाता है। उन्हें लगता है कि ये शख्स पैशनेट है और ये वाकई ही वैल्यू ऐड करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर इंटरव्यूअर पूछते हैं, व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। ये क्वेश्चन सिर्फ पैसों के हवाले से नहीं है बल्कि आपकी सेल्फ वर्थ और आपकी मार्केट नॉलेज का टेस्ट है। आपको पता होना चाहिए कि इस रोल के लिए मार्केट ऑफर क्या करती है। सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं कि सर आपको जो मुनासिब लगे। आपको कॉन्फिडेंट होना है लेकिन फ्लेक्सिबल भी होना है। आपको कोशिश ये करनी है कि आपको कोई फिगर नहीं बतानी बल्कि आप इस क्वेश्चन के जवाब में इंटरव्यूअर से पूछें, सर इस रोल के लिए आपकी कंपनी का क्या बजट है। हो सकता है आपको वो बजट न बताए, आपको इंसिस्ट करे कि आप बताएं। तो आपको अपने जवाब को कॉन्फिडेंटली इस तरीके से बताना है, सर मेरे स्किल और एक्सपीरियंस के मुताबिक
और मार्केट के रोल के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि इस रोल के लिए एक्स अमाउंट से लेकर वाई अमाउंट के दरमियान जो है वो होना चाहिए। जब आप रेंज देते हैं, इससे इंटरव्यूअर मजबूर हो जाता है कि वो आपको जो है वो फिगर कोट करे, और हमेशा वो ऐसा फिगर कोट करेगा जो आपके लिए काबिल कबूल होगा। आपको कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं देना, बल्कि बॉल जो है वो उनके कोर्ट में डालनी है। यकीन करें, इस हैक से जो है वो आप अपनी सैलरी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, इंटरव्यू कोई इंटेरोगेशन नहीं है, बल्कि एक कन्वर्सेशन है। इसको लाइट तरीके से लें। याद रखिएगा, कॉन्फिडेंस जो है वो आंसर से नहीं आता, बल्कि क्लैरिटी से आता है। आप इस रोल के लिए जितना क्लियर होंगे, आप अपनी इस जॉब के हवाले से जितनी आपने रिसर्च की होगी, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो उतना होगा। ये चाहे किसी भी फील्ड का इंटरव्यू हो, चाहे वो मार्केटिंग का हो, चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, ये 7 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर आप इन 7 क्वेश्चंस को अपने हवाले से ट्विक कर लें, अपने हवाले से टेलर कर लें और उनकी प्रैक्टिस कर लें, इससे जो है वो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बेहतर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा इन 7 क्वेश्चंस के अंदर आपका फेवरेट कौन सा था, और इन 7 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके क्या आप अगले इंटरव्यू को क्रैक करने जा रहे हैं।